जी। नहीं, स्वभाव स्वभाव तो नहीं, स्वभाव को तो आप जानते ही हो अपने, परंतु जो आप कर्तापन की भावना रख रहे हो कि मैं ही सब करता हूँ, आप कुछ नहीं करते हो। जैसे पुरुष है, स्त्री है, तो स्त्री पुरुष कहता है कि मैं ही पैसा कमा के लाता हूँ, मैं ही सब बनाया हूँ। स्त्री कहती है कि तुम पैसा तो लाए हो, मैं तुम्हारे बच्चों को मैंने जन्म दिया है और मैं ही तुम्हारे घर को चला रहा हूँ। ये दोनों का भ्रम है, दोनों अहंकार में जी रहे हैं। पता है आपको, ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि संसार में जहाँ जहाँ गति है वहाँ वहाँ ब्रह्म है। इसलिए ये बातें कहना छोड़ दो कि तुम सब कर रहे हो। अगर ईश्वर की शक्ति नहीं रहती तो क्या तुम कुछ कर पाते? अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ईश्वर गति ही नहीं डालता तो क्या तुम ये अपना बच्चा पैदा कर लेते? बोलिए। आज जिन महिलाओं के या जिन पुरुषों के शुक्राणु और कम हो जा रहे हैं, तो क्या कोई बच्चा पैदा कर पा ले रहा है? बोलिए। नहीं ना। तो जब ये बातें जो व्यक्ति कहता है कि ये मैं कर रहा हूँ, आप मेहनत करते हो, भले से पैसा कमाते हो, भले से बच्चा पैदा करते हो, भले से घर के सब काम करते हो, परंतु उसमें सारा का सारा से ब्रह्म का है, आपका ही नहीं है। यही सबसे बड़ा अहंकार। यहाँ से समझेंगे तो ज़्यादा समझ जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा के द्वारा हो रहा है, आपके द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल आप निमित्त हो इसमें। मतलब एक बार प्रश्न को और स्पष्ट करिए आप थोड़ा। हम्म। सही कहा आपने। इसीलिए कि उसको, वह अब विद्या में रहता, अविद्या में मतलब अज्ञान की अवस्था में है। अज्ञान के कारण, हाँ। उस उसको नॉर्मल ड्राइव, हाँ हाँ, उसको आप ये समझाइए कि सबसे पहले तो उसको ये बताइए कि ये जो तुम कह रहे हो कि जो अपेक्षा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो अपेक्षा किया हुआ है, इच्छा रखा हुआ है, कामना रखा हुआ है। और कामना इसलिए रखा है कि वह बहुत कुछ उसके ऊपर न्यौछावर किया हुआ है, बहुत कुछ वो उसने भी अपना पैसा से लेकर के हर चीज़, समय, हर चीज़ न्यौछावर किया रहता है। इसलिए उसे अपेक्षा रहती है कि मेरे प्रति भी ये भाव करेगा। तो ये भाव जो है अज्ञानता का है। अब इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि आसक्ति रहित फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करो। क्या करिए? आप फल की इच्छा का त्याग, कोई किसी से भी, चाहे अपने बच्चे से, चाहे अपने पत्नी से, किसी से भी आप कोई भी कर्म कर रहे हो तो फल की इच्छा मत रखो, फल की इच्छा का त्याग कर दो। कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो ये सक्सेस हो जाएगा, कुछ डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा या कोई ऑफिसर बन जाएगा तो ये मेरे लिए सहारा बनेगा। नहीं, आपका यही जो है, जो अपेक्षा है, यही आपको दुख देगी। जैसे ही अपेक्षा करते हो लड़का वैसे ही आपके विरुद्ध चला जाता है। ठीक है, आप वहाँ पे हाँ, हाँ, बस बेस्ट आप दो। परंतु परमात्मा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरी तरह से एक्सपेक्टेशन को समाप्त करिए। परमात्मा ने आपको हाथ दिया है, पैर दिया है। आप सोचिए कि उस समय जो लोग हुआ करते थे, आज से 5,000 साल पहले, जो राजपाट दे करके एक बहुत मेहनत के बाद, बड़ी लड़ाइयों के बाद एक राज्य को बनाते थे। और वो लोग जब जब बच्चे की शादी करके और पूरा राजपाट सौंप करके वानप्रस्थ में चले जाते थे। और आज के लोग तो
सब कुछ बनाते हैं, फिर भी डटे रहते हैं और घर में जो है लोगों से अपेक्षाएं करते हैं। इसका कारण यही है कि आप वहाँ पे पहले से ही अपने मन में ये विचार बना लीजिए कि मैं भले से अपने लड़के को पढ़ा रहा हूँ, भले से मैं कुछ भी कर रहा हूँ अपने किसी के प्रति, अपने पत्नी के प्रति या किसी और के प्रति, तो मैं इससे किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखूँगा, चाहे मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये मुझे धोखा भी दे देता है तो भी मैं अपने आप को मैनेज करूँगा। पहले से ये व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। अगर जब उसको सत्संग से जुड़ा हुआ है, अच्छे व्यक्ति के साथ उसका विचार विमर्श, अपने प्रश्नों को रखता है वो, तब तो वह कर पाएगा। यदि वह, देखिए, व्यक्ति पढ़ा लिखा तो है, हम कहते हैं कि व्यक्ति पीएचडी किया है, व्यक्ति डिलीट किया है, परंतु ज्ञानी है, परंतु ज्ञान उसके पास नहीं है। ज्ञान नहीं है उसके पास, केवल टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, केवल उसे मशीनरी का ज्ञान, मशीन का ज्ञान। इंजीनियर है तो मशीन का ज्ञान है। ठीक है, अगर कोई पीएचडी किया हुआ है तो उसको अपने केवल खास सब्जेक्ट पे नॉलेज है। एक सैनिक है तो सैनिक को अपने कैसे युद्ध करना है, कैसे रणनीति बनानी है, कैसे गोली मारनी है, कैसे तोप छोड़नी है, कैसे मिसाइल छोड़नी है, उसको उसके बारे में नॉलेज है। परंतु अध्यात्म का, नैतिकता का, यम नियम का उसको पता नहीं है। वास्तविक ज्ञान किसको कहते हैं? ये सब सब केवल, देखिए, आज का देश, आज की जो युवा पीढ़ी है, चाहे माँ बाप हैं, उन लोगों के पास केवल जानकारी है, ज्ञान नहीं है। जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है। ठीक है, ज्ञान बदलता नहीं है, जानकारी हर 1-2 साल में बदल जाती है। जैसे आप साइंस देखो, फिजिक्स देखो, केमिस्ट्री देखो, आज किसी वैज्ञानिक ने खोज किया, दूसरा वैज्ञानिक आता है, उसके मत को खंडन करके अपना मत स्थापित कर देता है। तो जानकारी बदलती रहती है। इसीलिए आज का जो मनुष्य है वह पूरा का पूरा जानकारी के ऊपर डिपेंड है, और जानकारी को ही वो सब कुछ मानता है। इसी कारण उसको दुख हो रहा है, इसी को ज्ञान समझ लेता है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, एक जो है गुजरात के जो है बहुत बड़े, जो है पूरे गुजरात के शिक्षा के, बेसिक शिक्षा के वो हेड थे पूरे गुजरात के। तो मेरे पास आए, ऐसे ही जैसे आप लोग आते हैं वैसे ही वो भी आए। तो वो बोले कि आचार्य जी, मैं 21 बार आत्महत्या करने का प्रयास कर चुका हूँ। मैं जब निकलता हूँ घर से तो मेरी गाड़ी 80 के स्पीड में लेके चलता हूँ कि मैं मर जाऊँ, कहीं लड़ जाऊँ, मेरी गाड़ी लड़ जाए और मैं कहीं मर जाऊँ। और बोले कि मैं छत से भी 4-5 बार कूद चुका हूँ, नहीं मरा हूँ। समुद्र में भी छलांग लगा चुका हूँ, नदी में भी छलांग लगा चुका हूँ, वहाँ पे भी लोगों ने बचा लिया है। तो मैंने कहा, आप तो शिक्षा के पद पे सबसे अहम रोल पे बैठी हुई, फिर भी आपके अंदर, बोले कि अज्ञानता पड़ा है, बार बार दिन में कई बार आत्महत्या करने का विचार आता है। और बोले कि 21 बार मैं बच चुका हूँ। तो आप क्या कहोगे? ये स्थिति है। लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं आप, अज्ञानता है। जिस ज्ञान की आपको आवश्यकता है वो ज्ञान आपके पास नहीं है, जानकारियाँ हैं। आप शिक्षा के अधिकारी भी बन गए तो आप क्या है, एक लिमिट में आप जो बनाए हुए सिलेबस है उसके जानकार हो। मतलब एक प्रोग्राम जैसे डिजाइन कर दिया जाता है, जैसे क्या है, एक प्रोग्राम ही तो डिजाइन है, वो भी लिखित रूप में। जैसे मोबाइल का है तो मोबाइल इंजीनियर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर देता है। और आज का मनुष्य है, आईफोन लेता है, स्मार्टफोन लेता है, उसी के प्रोग्राम में पूरी तरह से दिन भर उसका पूरा समय चला जाता है प्रोग्राम को चलाते चलाते। है कि नहीं? बोलिए, आज का मनुष्य जो है एक इंजीनियर द्वारा बनाए हुए प्रोग्राम में उलझा है कि नहीं पूरा दिन भर? उलझा है ना? तो आप सीमित हो गए ना, अज्ञानता में फंसे। और आप इसमें जितने एक्सपर्ट होते जाते हो तो अपने आप को आप उतने ही इसमें सोचते हो कि मैं इसमें बहुत बड़ा प्रबुद्ध हो गया, परंतु ये आपकी क्या होती है? अज्ञानता होती है। आप किसी गुरु के पास नहीं गए, किसी ज्ञानी के संपर्क में नहीं गए, इस कारण क्या हुआ? आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हो। और देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग, जब उनको उनके परिवारों से धक्का लगता है तो वो बेचारे अपने दिल को खो बैठते हैं।
ब्रेन को खो बैठते हैं, दिल को खो बैठते हैं, विचारों का अंत हो जाता है। क्योंकि वो ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान के बल पर वो अपने आप को संभाल सके। वो आध्यात्मिक नॉलेज चाहिए, वो नैतिकता चाहिए, वो चीज़ नहीं पता है तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। मेरे पास बहुत से लोगों का ऐसे उदाहरण है, जो लोग जो है अपने पूरे जीवन को 70 साल 80 साल लगा दिए, फिर भी उनको इस ज्ञान का नहीं पता है। इस आध्यात्मिकता का अपनी आध्यात्मिकता इतनी महान है, मैं कहता हूँ कि इस आध्यात्मिकता को छोड़ करके लोग 1-1 लाख का मोटिवेशनल गुरुओं का 1-1 हफ्ते का प्रोग्राम सेमिनार अटेंड करते हैं लोग, पता है आपको? इसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए 1-1 लाख लोग देते हैं मोटिवेशनल गुरुओं के पास जाने के लिए, 1 हफ्ता ट्रेनिंग के लिए, लाइफ मैनेजमेंट करने के लिए। उत्तम महेश्वरी हुआ, ये पता नहीं कौन कौन से जो है ये मोटिवेशनल गुरु हैं, इनके 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए लोग जमा करते हैं 1 हफ्ते का लाइफ मैनेजमेंट करने के लिए, इनर इंजीनियरिंग के लिए, कैसे अपने आप को मैनेजमेंट करें, कैसे अपने जीवन को सही दिशा में लेकर के आए, फिर भी वो अपने जीवन को नहीं चला पा रहे। लोगों को पता ही नहीं है, अंदर का इंजीनियरिंग नहीं पता है, अंदर की थेरेपी नहीं पता है उनको। बाहर की थेरेपी जो सर्जन है ना, उसको भी केवल शरीर का सर्जरी पता है, मन की सर्जरी नहीं पता है उसको भी। बड़ी समस्याएं हैं। तो मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस व्यक्ति को पहले ही कर्म के फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए और अपने अविद्या को दूर करना चाहिए। अज्ञानता जो उसके अंदर है, उस अज्ञानता को उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तब जा करके वह इससे निकल सकता है। ठीक है।